इस बीच लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है जो अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी सीज फायर की घोषणा हुए देखिए लगभग 3.5-4 घंटे हुए हैं और पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन शुरू कर दिया है। बीएसएफ को मुंहतोड़ जवाब देने के निर्देश दे दिए गए हैं और पाकिस्तान, जिस पर भरोसा करना बिल्कुल मुश्किल है किसी भी मुल्क के लिए, भारत खासकर जानता है उसकी आतंकी फितरत को, और ऐसे में पाकिस्तान एक बार फिर वही कर रहा है। उसके उप प्रधानमंत्री ने आज खुद बयान जारी करके कहा कि सीज फायर मानेंगे, उसके डीजीएमओ ने फोन करके कहा, लेकिन उसके बाद से फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन शुरू कर दिया है। और आपको बताएं कई जगहों से ये खबरें आ रही हैं, बीएसएफ को मुंहतोड़ जवाब देने का भी कह दिया गया है, लेकिन पल्लन वाला कई जगहों पर इस तरह से वो सीज फायर कर रहा है का उल्लंघन। अखनूर, राजौरी, इन जगहों पर सीज फायर उल्लंघन है। पंजाब के कुछ जगहों पर, जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर, जम्मू क्षेत्र के सांबा में सायरन बजने की खबर है। और जब जब वो इस तरह के हमले करता है, जाहिर तौर पर वहां पर एहतियाती सायरन बज रहे हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, बीएसएफ को मुंहतोड़ जवाब देने के निर्देश दे दिए गए हैं। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, इससे पहले कि हम आगे की खबरें दर्शकों को ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण के साथ बताएं, ये बड़ी खबर है, ये एक बार फिर से बताता है कि पाकिस्तान की असली नीयत क्या है, उसकी आतंकी सोच, जिसकी वजह से वो एक देश की तरह तो बात ही नहीं करता। उसने आज खुद सीज फायर की बात की और उसके बाद से देखिए अब क्या कर रहा है। अंजना, इस बात की आशंका लगातार बनी हुई थी और इसीलिए जब जिस वक्त सीज फायर की घोषणा हो रही थी उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों सेना प्रमुखों के साथ, रक्षा मंत्री के साथ, सीडीएस, एनएसएस, सभी विदेश मंत्री के साथ 7 LKM पर बैठक ले रहे थे। तो वो इस बात की तैयारी थी कि पाकिस्तान की हरकतों पर नज़र रखनी होगी। और भारत ने जिस तरह से कहा था कि सिंधु नदी समझौता है, भारत के जो कूटनीतिक कदम, भारत व्यापारिक जो उसके अगेंस्ट कदम उठाए गए हैं वो जारी रहेंगे। फिलहाल जो फौरी तौर पर बात कही गई थी कि अभी पाकिस्तान और भारत के बीच में जो हवा में और ज़मीन पर जो पाकिस्तान की तरफ सीज वायलेशन हो रहा है उस पर रोक लगाई गई है और उसको लेकर डीजीएमओ लेवल पर बातचीत हुई है। लेकिन इस बात की आशंका लगातार बनी हुई थी और इसीलिए जो हमारे